गर्भधारण का दृढ़ संकल्प मन में लाते हैं। मंत्रोच्चारण एवं नियमों से संस्कारों का बंध निभाते हैं। माहवारी के 10वें दिन से 20वें दिन की अवधि में संयम, शुद्धता और साधना से प्रवेश करें पावन विधि में। देव दर्शन स्नानादि कर कुमकुम, अक्षत, जल और हल्दी, पुष्प, तिलक, श्रीफल, माला से करे गर्भ पूजन की विधि। इंद्र, प्रजापति, सरस्वती, अग्निदेव और विष्णु भगवान सब देव कृपा बरसाते हैं। स्वस्थ बीज में हो गर्भस्थान, पोषण पाए गर्भस्थ शिशु 9 माह तक रहे सुरक्षित। हे ईश्वर, ऐसी संतान दे जो हो बलवान, बुद्धिमान, दीर्घायु युक्त। कलश और दीप की स्थापना कर शुभ दीपक प्रज्वलित करें। मंगल चरण सब मिलकर गाएं, स्नेही जन आशीष अर्पित करें। गर्भाधान के पश्चात माता को ज्ञानी जन ऐसा समझाते हैं। परिचर्या का पालन करके गर्भ शिशु की रक्षा बताते हैं। पौष्टिक सात्विक भोजन करें, योग प्राणायाम व्यायाम अपनाएं। वस्त्र आभूषण रत्न धारण कर गृह व नक्षत्र अनुकूल बनाएं। रुचिकर संगीत का श्रवण करें, सुंदर चित्र और रंग निहारें। जहाँ मिले शुद्ध वायु का संग, वहीं माता विहार करें। औषधि सेवन सोच समझ कर करें, घात आघात से सदा बचें। सूक्ष्म जीवों से गर्भ रक्षा हो, खान पान में संयम रखें। शरीर सुदृढ़, मन निर्मल हो, तन मन सदा प्रसन्न रहे। धर्म कथा प्रेरक गाथाओं से हृदय प्रभु दर्शन में लगे। प्रथम मास में बीज संयोग से गर्भ विकास प्रारंभ होता है। माता का शरीर पुष्ट बनता है, मुख पर आनंद झलकता है। द्वितीय मास पंचतत्व बनते हैं, गर्भ में शिशु की रचना होती है। निर्माण क्रिया में वेग आता है, आकृति स्पष्ट होने लगती है। तृतीय मास संस्कार प्रतीक है, पंचपिंड विकसित होने लगते हैं। नेत्र, कर्ण, हाथ, पाँव आदि सूक्ष्म रूप में दिखने लगते हैं। चतुर्थ मास शिशु हृदय बनता है, गर्भ में हलचल आरंभ होती है। माता शिशु का संबंध जुड़ता है, नाभि से पोषण की धारा बहती है। पंचम मास से श्रवण शक्ति आती है, मंत्रोच्चारण की विधि करे। माता पिता जो भी बोले, शिशु उसकी प्रतिक्रिया करे।
देव से प्रार्थना करे। शिशु स्वस्थ और गुणी बने। अष्टम मास में ओज आता जाता है, माता को थकान अनुभव हो। गर्भ का भार बढ़ने लगता है, विश्राम की आवश्यकता हो। नवम मास ओज स्थिर हो जाता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। पूर्णतः गर्भ विकसित होकर माता के मुख पर प्रसन्नता आती है। गर्भाधान की इन सब बातों को भली भांति हृदय में बसाकर परिचर्या का पालन करने से संतान हो स्वस्थ निरोगी संस्कारित। प्राचीन ऋषियों ने खोजा है